ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपनी उपस्थिति फील कराने का शुक्राना, मेरे सिर पर प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, एहसास कराने का शुक्राना कि पुत्र मैं हूँ तो बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल निराश मत हो। और मेरी प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना, जो बड़े ध्यान से बड़े मन से सत्संग सुनती हैं और कहीं ना कहीं मेरे लिए अरदास भी करती हैं। संगत जी, अभी जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर टाइम चल रहा है, ये सभी को पता है, सभी जान रहे हैं, सभी इस टेंशन से गुजर रहे हैं, चिंता से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो सीमा पे हमारे जवान लड़ रहे हैं वो हमारे भी बेटे हैं, भाई हैं। तो हम यहाँ पे चैन से सो रहे हैं और वो वहाँ पे वॉर में जा रहे हैं, लड़ाई में जा रहे हैं। किसी के छोटे बच्चे भी होंगे, कोई न्यूली मैरिड भी होंगे। ये सारी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ पूरी संगत परिवार से कि हर कोई तो सीमा पे बंदूक लेके, तोप लेके नहीं जा सकता है। हर किसी को बंदूक चलानी नहीं आती है संगत जी। लेकिन अपने अपने लेवल पे, अपने अपने हिसाब से हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हमारे भाई बंधु बेटे समान, हमारे जो भी हमारे सीमा पे लड़ रहे हैं, निर्दोष लोग हैं कुछ गाँवों में, पंजाब की तरफ को, उनकी रक्षा करें हमारे गुरुपा। गुरुजी उनको अपना रक्षा कवच के घेरे में रखें, क्योंकि ये पाक की नापाक हरकतें तो चलती रहेंगी, चलती आ रही हैं, आगे भी चलेंगी। तो हमें अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, भाई के लिए प्रार्थना करनी है, अरदास लगानी है अपने अपने लेवल पे, जिससे जितना जो बन सकता है, जितनी देर के लिए वो भगवान की भक्ति में बैठ सकता है, गुरु पा के समक्ष बैठ के उनके लिए अरदास कर सकता है। संगत जी ज़रूर करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं भी करती हूँ, कर रही हूँ, आप भी कीजिए, प्लीज़ आप भी कीजिए। और मैं आपको ये बताती हूँ संगत जी, अभी क्या हुआ कि मेरी बेटी के दोस्त हैं, जिनमें से एक का जो फादर हैं वो फाइटर जेट में हैं, उड़ाते हैं। उनको रिटायर के बाद भी बुला लिया गया। और दूसरा फ्रेंड जम्मू में वहाँ पर उस वक्त था जब वहाँ पे वॉर हो रही थी, वहाँ पे मिसाइल्स दागी जा रही थी, वहाँ पे बंदूकें चल रही थी, गोला बारूद चल रहा था, ड्रोन भेजे जा रहे थे। ऊपर से वो सारे चीज़ें, बम बम सब उनके ऊपर, छत के ऊपर से वो बच्चा देख रहा था। हालांकि 22-23 साल का लड़का है, लेकिन हमारे लिए तो बच्चा ही है। तो वो देख रहा था और डर डर के मेरी बेटी को वीडियोस भी भेज रहा था और ये भी बोल रहा था कि हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन हो, आखिरी बातचीत हो, क्योंकि कल का हम सनराइज़ देखें ना देखें कह नहीं सकते। वो बहुत बच्चा घबराया हुआ था जम्मू में। और मेरी बेटी ने बहुत सैड फेस बनाकर, मेरी बेटी भी उस वक्त पंजाब में ही थी, बहुत सैड फेस बनाकर उसने मुझे भेजा कि मम्मी इस तरह से मेरे फ्रेंड का मैसेज आया है। और आप यकीन करिए संगत जी, हालांकि मुझे ये कहने की बार बार ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि यकीन करिए, क्योंकि संगत परिवार में जो भी जुड़ता है वो चाहते हुए भी झूठ नहीं बोलेगा, और झूठ बोलना ही क्यों है। तो क्योंकि गुरुपा के समक्ष हम लोग बैठ के अपना सत्संग करते हैं, तो हमने आज तक कभी, अपना बताऊं मैं तो मैंने कभी आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो अब तो मैं बिल्कुल ही अपने गुरुपा की बेटी हूँ, मुझे गुरुपा ने अपने चरणों में जगह दी है, संगत बनाया है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो भेज रहा था, तो इस तरह से जब मेरे पास से मैसेज आया तो मैं एक तो अपनी बेटी के लिए बहुत वरिड थी, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी है वहाँ पर, तो अभी तो वो मेरे पास आ गई है, 1-2 दिन में फिर वापस जाएगी। तो मैं अपनी बेटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इतनी चिंता में थी, क्योंकि इसके आसपास ही वो सारी चीज़ें हो रही थी और ये भी अपना बता रही थी कि मम्मी ऐसे ऐसे होने वाला है। तो
अब कुछ भी हो सकता है। इस तरह से अब आप सोचो, अगर एक माँ को एक बच्चा इस तरह से बोल रहा है कि मम्मी कुछ भी हो सकता है, तो उस माँ पे क्या बीतेगी। आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि मेरे सोचने की समझने की सारी शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पैर वाइब्रेट कर रहे थे। मैं घर में मेरे पति अंकल और मेरा बेटा, ये दोनों, इनके लिए भी मैं बहुत अच्छे से कुछ खाने पीने का नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं रहता था और सोच कहीं रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं बेटी को जाके ला भी नहीं सकती, अपनी गाड़ी नहीं है, ट्रेनें सब बंद हो चुकी हैं और वहाँ पहले तो एंट्री ही नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो गुरु पा से मैंने अरदास लगाई और गुरु पा के समक्ष बैठ के मैं बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई अपनी, कि मेरी बेटी को किसी तरह से भी ठीक ठाक मेरे पास लेके आइए। मैंने लास्ट सत्संग में बताया भी था संगत जी। तो गुरु पा ने अरेंज कर दिया। मेरे बेटे का एक फ्रेंड और है दिल्ली में ही, उनके फादर और उनका जो फैमिली है वो अरेंज कराने के लिए रेडी भी हो गए। बहुत मतलब उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो मेरी बेटी किसी न किसी तरह से अपने फ्रेंड के साथ, उनकी एक फ्रेंड भी हैं, तो वो अपना कैसे तैसे करके यहाँ पर आ गई। मेरी बेटी से मेरे गुरु पा ने मुझे मिला दिया। मैं बहुत खुश हुई। और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे को ये फ़ोन किया था कि मम्मी कुछ भी हो सकता है, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है जम्मू से, तो उस दिन भी मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो जाएगा गुरुपा, देखे भाले बच्चे हैं, मन नहीं मान रहा है। तो उसके लिए मैंने अरदास की और बीच बीच में मैं अरदास भी कर रही थी, बीच बीच में अपने और काम भी कर रही थी। अपने बेटे को, पति अंकल को भी अरदास करने के लिए बोला। और क्योंकि वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया था, तो ब्लैकआउट होने से पहले ही मैंने उसको 2-3 मैसेज डाल दिए थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, गुरु पा पे पूरा पूरा विश्वास करो और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करते रहो और कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उसने बोला जी आंटी। और उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि इंटरनेट वगैरह वहाँ सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी, ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो भी खुद भी महादेव का भक्त है, और तो वो ये मंत्र जाप ज़रूर करा होगा उसने। और जो दूसरा उसका दोस्त है मेरी बेटी का, उसके पापा भी फाइटर जेट उड़ाते हैं, तो उसको भी मैंने मैसेज कर दिया था कि बेटा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसका मंत्र जाप करते रहो। उसने भी बोला जी आंटी, और उसने भी ज़रूर किया होगा। जाहिर सी बात है कि भगवान को सभी मानते हैं, गुरु को सभी मानते हैं, सबकी शक्ति रूप अलग अलग हैं, शक्ति सब एक ही है। कोई किस रूप में मानता है, कोई किस रूप में मानता है। मैंने अपनी तरफ से सबको अपना ये मैसेज भेजा और मैंने भी मंत्र जाप शुरू कर दिया। संगत जी अगले ही दिन और गुरु पा से ये भी अरदास लगाई कि देश में, राष्ट्र में, सारे गली मोहल्लों में, पूरे घर परिवारों में, सबके संबंधों में, पूरे संसार में शांति कर दो मेरे गुरु पा। सब एक दूसरे को प्यार से देखें, सब एक दूसरे के लिए प्यार रखें, सम्मान रखें, एक दूसरे को मान दें, सम्मान दें। लड़ाई झगड़े की बात, गोले बारूद की बात तो किसी के दिल में आए ही ना मेरे गुरु पा। सबको अपने संगत बना लो मेरे गुरु पा। इस तरह से मैं रो रो के गुरु पा से अपनी अरदास लगा रही थी संगत जी। और अगले ही दिन मैसेज आ गया कि वॉर बंद हो गई है, और उस बच्चे का भी मैसेज आ गया कि आंटी अब यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने गुरु पा को शुक्राना किया और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई, क्योंकि हम तो उनके लिए भी दुखी होते हैं जिन्हें हमें कभी देखा नहीं होता। लेकिन जो बच्चे देखे भाले होते हैं, अगर उनके बारे में ऐसा सुनने को मिल जाए कि कुछ भी हो सकता है, कल हम रहें ना रहें, तो आप बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त एक माँ पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं दूसरे माँ के लिए सोच सकती हूँ। तो मैं बहुत खुश हुई और बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब गुरुपा संगत जी ऐसे सुनते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैंने आपको बता ही दिया है। बिना कहे मेरे गुरुपा सारी चीज़ें मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो अगर मैं अरदास लगा रही हूँ और रो रही हूँ तो मेरे गुरुपा कैसे मुझे निराश करते। हालांकि
दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर तोड़ा गया। फिर से गोला बारूद चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और मेरी बेटी ने जाना था, आज की उसकी ट्रेन थी, तो कैंसिल वो नहीं हो पाई क्योंकि टिकट वो 4-5 घंटे आई थिंक पहले करानी पड़ती है। वो अभी रुकी है, 1-2 दिन के बाद शायद फिर जाएगी, जैसे वहाँ से गाइडलाइन आती है कि आप आ जाओ। और लेकिन अब तक भी वहाँ गोला बारूद चल ही रहा है, लेकिन सब सेफ़ हैं। तो बस मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि सब बच्चे सेफ़ रहें, जितने भी निर्दोष लोग हैं उन्हें कुछ ना हो। कुछ मूर्ख अज्ञानी लोगों की वजह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। गुरुपा ऐसा ना हो, मेरी अरदास है ये। और संगत जी, अभी हाल फ़िलहाल मैंने आपको बताया ही था कि मैंने घर शिफ्ट किया है 30 तारीख को। तो मैं बहुत परेशान थी, यहाँ पानी की दिक्कत, हर चीज़ की, नलों को लेके बहुत दिक्कत थी। तो मैंने बड़ा एक अच्छा वॉइस मैसेज अपनी मकान मालकिन को भेजा, ऑनर को, कि इस तरह से है, आप एक बार, मैंने 10 दिन देख लिया है, एक बार आप देख लो। और बहुत अच्छे से, मेरी तो वैसे ही किसी को मेरी तरफ से कोई हर्ट हो मैं चाहती ही नहीं हूँ। तो मैंने बड़े अच्छा पोलाइट मैसेज भेजा, लेकिन पता नहीं उसने उस मैसेज का क्या अर्थ लगाया, अर्थ का निरर्थ कर दिया सारा। और अपने हस्बैंड के थ्रू मुझे फ़ोन करा दिया। तो हस्बैंड ने एकदम बोला कि आप मकान खाली कर दो। आप समझ सकते हो संगत जी, मैंने किस तरह से सारा इतना सामान, एक गृहस्थी में क्या होता है क्या नहीं होता, वो सामान सारा पहले पैक किया, उसके बाद उसको खुद से हम यहाँ बीबी लेके आए ऊपर, हस्बैंड वाइफ। और फिर हमने वो खोल के सारा सेटअप किया। और एकदम से हम सिर्फ इतना कहने पे कि हमें बेसिक नीड पानी, उसकी ज़रूरत है, वो यहाँ नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो इस चीज़ पे हमें मकान खाली करने के लिए बोल दिया गया। हम पे क्या बीती होगी संगत जी, आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और मैं बिल्कुल उस वक्त इतनी निराश हो गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बस मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस मैंने रोते हुए अपने गुरुपा से अरदास लगा दी। पूरी रात संगत जी मैं सो नहीं पाई कि अब तो मैंने कहीं मकान भी नहीं ढूंढा हुआ, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ। और बिना पानी के भी कैसे कोई रह सकता है, इतना कम पानी आ रहा है कि जिसमें बहुत बहुत परेशानी हो रही है हमें। मैंने पूरी रात, मुझे टेंशन हो गई, मैं सो नहीं पाई संगत जी। और मैंने अपने गुरुपा को रोते रोते अपना सारा हाल बोल दिया, सारी चीज़ें बोली गुरुपा से, जैसे एक बाप से अपनी बेटी बोलती है, जैसे मैं अपने दोनों बड़े भाइयों से अपनी चीज़ में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो उसी तरह से मैंने अपनी माँ, अपने पिता और अपने दोनों भाई बड़े, और जैसे मेरे पिता समान मेरे जिया जी भी थे, वो भी मुझे बड़े बच्चे की तरह रखते थे। मैं उनके साथ सारी चीज़ें, अपनी दुख सुख लगाती थी। तो मुझे वहाँ से पूरा मतलब सॉर्ट आउट हो जाती थी मेरी सारी समस्या, सब चीज़ों का मेरा हल निकल जाता था। तो मैंने गुरुपा से भी वही अरदास लगाए रोते हुए कि गुरुपा, आपकी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है, हर जगह से मुझे निराशा ही क्यों मिल रही है। बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, हालांकि गुरुपा हैं, बहुत सी चीज़ें सही भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और संगत जी एक चीज़ और बताऊँ आपको कि अगर मेरे को कहीं से दुख होता है, संकट होता है, कोई कुछ भी चीज़ होती है ना, एक शक्ति है गुरुपा की जो मेरे को एकदम से संभाल भी लेती है। मेरे को अपने आप ही ये मन में अपने आप आ जाता है कि नहीं, अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो इसमें गुरुपा की ही रजामंदी है, उन्हीं की रजा है, हो सकता है इसमें मेरा कोई भलाई छुपी हो। तो संगत जी, अगले ही दिन रात को मैंने ये अरदास लगाई गुरुपा को, और अगले दिन सुबह 9:30 बजे मकान मालिक का खुद से फ़ोन आ गया, उनके हस्बैंड का, कि भाई मैं प्लम्बर भेज रहा हूँ, आप टेंशन ना लो और ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे गुरुपा उस मूर्ख अज्ञानी आदमी को अपने तरीके से ज़रूर समझा देंगे कि अगर तुम किराया ले रहे हो तो किराएदार को कूड़ा मत समझो, किराएदार तुम्हारी ही रोजी रोटी का एक साधन है, जो तुम्हें इतना बड़ा किराया पे कर रहा है, जो वो नहीं भी कर सकता, उसके वो दायरे में नहीं है पे करना, उसके बजट में नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, और सिर्फ एक बेसिक नीड तुमसे मांग रहा है, पानी की सुविधा। तो गुरुपा ने उसको अपने ढंग से समझा दिया होगा संगत जी, ये मुझे पूरा यकीन है। और ये जो मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी संगत के लिए भी होंगी, वो भी कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे इन सारी चीज़ों से। तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि बिल्कुल निराश मत होइएगा,
जो भी तुम्हारे साथ गलत करे, चाहे वो किराएदार करे, चाहे वो मकान मालिक करे, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार करे, चाहे पड़ोसी करे, जो भी करे, गुरुपा को एक बार अरदास लगा दो, वो ज़रूर सुनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगले दिन उसका फ़ोन आ गया, उसने पानी वानी का सब ठीक ठाक करवाने के लिए अपनी तरफ से भेजा। हालांकि अभी सारी पेमेंट मेरी तरफ से हुई है, हम किराए में काटेंगे, लेकिन एक डर ये भी बना हुआ है कि अगले महीने जब हम किराए में से पैसा काटेंगे तो पता नहीं वो कितना हाइपर होगा और क्या क्या हमें सुना देगा, वो भी एक टेंशन है। पर वंस अगेन गुरुपा मेरे साथ हैं तो हो सकता है कि वो चूं भी ना करे। हो क्या सकता है, होगा यही होगा। मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा यकीन है कि उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वो कुछ नहीं भूलेगा। तो संगत जी, ऐसे हम निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर गुरुपा हमें संभाल लेते हैं। वो फिर अपनी उपस्थिति फील करा देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं ना, जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, रोने पे आ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम संभल जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। और आज भी मैं बताऊँ, मेरी बेटी का जैसे ट्रेन का हो गया था तो मैं गुरुपा के आगे कल रात से ही रो रही थी कि मेरी बेटी 2 दिन के लिए ही आ रही थी। मैं बहुत निराश थी। तो मेरे गुरुपा ने मतलब, हालांकि वो चीज़ ठीक नहीं है कि वहाँ से फिर बम बारूद हो रहा है, ये हो रहा है और गाइडलाइन अभी नहीं आई हैं, तो सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सब अच्छा रहे। और लेकिन मेरी बेटी आज एक दिन मेरे लिए फिर रुक गई है, ये मेरे गुरुपा ने ही किया है। और मैंने गुरुपा को शुक्राना किया सुबह अपने पूजा करते वक्त। मैं फिर से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, हर उस बात के लिए गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ जो आप मेरे लिए करते रहते हैं। बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया है और कई चीज़ों का मुझे पता भी नहीं चला मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे पूरे परिवार के, मेरे सभी अपनों के लिए जो मेरे शुभचिंतक हैं और जो मेरा पूरा संगत परिवार है, सबके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जैसे आपने मेरी समस्याओं का समाधान किया, मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, उसी तरह सबके लिए खड़े रहना मेरे गुरुपा। सर्वदा भला मेरे गुरुपा। तो संगत जी, अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरु जी।